यार आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया भर में मशहूर हैं अपनी मूँछों को नचाने को लेकर। तो हम आपसे आज मिलवाते हैं राजेंद्र कुमार तिवारी जी, जिन्हें दुकान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कैसी यात्रा रही और ये मुख्य रूप से जो काम कर रहे हैं वो गंगा स्वच्छता और पॉलीथीन फ्री दुनिया की एक इनकी कल्पना है। और लंबे समय से वो प्रयागराज में सक्रिय और 27 देशों का दौरा कर चुके हैं। तो दुकान जी, ये बताइए, यात्रा आपकी प्रारंभ कैसे हुई? हमारी यात्रा बहुत हम छोटे थे और मैं यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा जो श्री पंचायती अखाड़ा है उसी के एक कमरे में पैदा हुए थे और वहीं पर किसी संत ने हमारा नाम गोपाल रखा था और हमारे पिताजी आर्मी में थे और भाई हमारे इंजीनियर थे। सब लोग ऐसे थे, लेकिन हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और बस ऊट पटांग काम करने में लगता था। इसी तरह मैं धीरे धीरे लोगों को बीच में खड़े होते, मुँह बिलाना, कुछ करना, हँसाना लोगों का काम था। और स्वच्छता के लिए और गंगा के प्रति हमारा छोटे से वो था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार थे। ये निराला की नगरी है, यहाँ जो भी होता है ये निराला की नगरी कभी खाली नहीं जाती, ऐसा जो सुना हमने। यहाँ हमारे बेणी माधव भगवान है, 12 माधव, जो पूरे प्रयागराज को रखे हुए हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ दुनिया के जो शीश नाग भगवान है, नागवासुकी भगवान, जो केंद्र बिंदु पे हम उनको कहते हैं कि मध्य केंद्र बिंदु है और पूरी प्रकार को घुमाने पे पूरी दुनिया में वो शेष नाग भगवान है। संकट मोचन है, ऐसे बहुत लोग हैं। इसी तरह हम बस किसी तरह यहाँ पर स्वच्छता पे करते रहे और करते करते हमारी मन हुआ कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो दुनिया में नाम हो। और हमारे प्रयागराज में माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। उसमें अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी आती हैं और हम उसी में एक हमारा मुलाकात औघड़ से हो गई। उनके साथ मैं हिमालय चला गया, क्योंकि उनकी रास्ते भर की जो कठिनाइयाँ थी उसको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं उनके साथ 2 महीना 17 दिन रहा। बस एक कष्ट ये भैया, और सोच रहा था कि हमको नाश्ता और खाना कहाँ से आता है। और मैं संतों से मिलना चाहा तो 22 संत थे जो ऋणी थमाए हुए थे, जिससे ये लगता है कि जो सनातन धर्म है और दुनिया जो टिकी हुई है, कुछ ऐसे संत महात्मा हैं जो लोगों के सामने नहीं आते और दुनिया को एक सृष्टि को अपना उसके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। 2 महीना 15-16 दिन रहने के बाद मेरी मुलाकात 2 और संतों से हो गई और उनसे बस हल्का बात कर पाए। 2 महीना 17 दिन के बाद मुझको वहाँ से चलना पड़ा। साधु संत जो औघड़ जी थे उन्होंने ज़ोर से कहा, जा अब तेरा काम हो गया। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने बुलाया और कहा, जा तो रहा है लेकिन ये जो तेरी मूछें हैं इसको कभी कटाना मत। तो वो हमें कुछ ध्यान नहीं था ये सब चीज़। और यहाँ पर मैं आके खिलवाड़ करने लगा और मेरी मूछें थोड़ा बढ़ने लगी। और यहाँ से कुछ दूर पर 58 किलोमीटर दूर पर प्रतापगढ़ है, जहाँ पर एक मूछ वाले थे मसूरियादीन, जिनकी 9 फीट 7 इंच की मूछें थीं। दुनिया का पहला व्यक्ति था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दूसरे राजस्थान के कर्णा भील हैं, जिनका 7 फुट 6 इंच की मूछें हैं और वो भी अब नहीं रहे, उनका भी नाम गिनीज बुक में था। मेरी मूछें कुछ लंबी तक बढ़ती थी। फिर हमने कहा कुछ कैसे करें, ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अपने मूँछों पर फूल लगाना, चाबी लगाना, गुच्छा लगाना, लोगों को एक हंसाने का एक तरीका था। उसी बीच में एक बार दिवाली के दिन बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो छोटी छोटी मोमबत्तियाँ लोग जलाते हैं, तो मैंने हंसी मजाक में उस मोमबत्ती को आटा में लगाकर अपने मूँछ पर रख लिया। मेरी भौवें जल गई, बाल जल गए। बस ऐसे करके एक खिलवाड़ करते रहे। खिलवाड़ करते करते एक बार प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोग्राम भी आया, तो हमारे दोस्त ने कहा जो थोड़ा बहुत करते हो इसको हमारे वहाँ कर दो। तो मैं वहाँ गया और जब प्रोग्राम करने लगा तो हमें अच्छा नहीं लगा, मैं स्टेज से उतर के चला आया। लेकिन और भी कलाकारों को जो प्रोग्राम था, मगर पुरस्कार जो हमें मिला वो हम ही को मिला। तो हम सोचे कि हमें कुछ है हमारे अंदर। और फिर इसी बीच में नेशनल आर्टिस्ट कॉन्फ्रेंस संस्कार भारती का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और रामायण के जो अरविंद थे, रावण जो बने थे, ये लोग और बड़े बड़े अनूप जलोटा, बड़े बड़े कलाकार राष्ट्रीय स्तर के हैदराबाद पहुँचे। वहाँ हमारा एक दोस्त था जो बहुत बड़ा कलाकार था।
उसके जीजा ने कहा दुकान जी को वहाँ बुला लो। कहा दुकान जी को कहाँ कर पाएंगे, और उस समय मैं कुछ नहीं था, 1990 की बात है। और फिर उसने बुला लिया कि घूमने आ जाए, लेकिन 3 दिन के कार्यक्रम में एक दिन मुझको 3 मिनट का टाइम मिला। 3 मिनट के टाइम में मैं किसी तरह, हाथ खूब काँप रहा था मगर मैं तैयार हुआ, और बगल में एक मृदंगम बजा रहा था। मैंने कहा थोड़ा ये धुन बजा दीजिएगा, क्योंकि कहरवा, 3 ताल, झपताल हमें खुद नहीं मालूम था। वो ताल हमको अच्छी लगी, हमने कहा थोड़ा सा ये बजा दीजिएगा। उन्होंने बजा दिया, और मेरी 30 से 40 हज़ार की भीड़ में मेरी मूँछें कम नाचीं और पैर खूब तेज़ काँपा, और फिर मैं किसी तरह करके वहाँ से आके बैठ गया। इसी बीच में दूसरे दिन बड़े बड़े कलाकारों का जो पेपर में फ़ोटो निकलती थी रोज़, उस दिन सभी पेपर आंध्र प्रदेश में हमें दुकान जी दिखाई पड़े। तब हमारे अंदर जागा कि कुछ है। तो मैं इसको लिए बहुत प्रैक्टिस करता था। नगर निगम की जहाँ भी कूड़ा करकट होते थे, जब आप लोग गुजरते हैं वहाँ, तो वहाँ पर आप लोग नाक बंद करते हैं। तो मैं 1-2 घंटा वहाँ जाके प्रैक्टिस सांस की करता था, सांस में कंट्रोलिंग करने के लिए। और उस कंट्रोलिंग करते करते हमको 7 साल तो लग ही गए थे। और बस उसी में ये हंसी मजाक का सिलसिला एक नृत्य के रूप में चलने लगा। और उसी बीच में हमको मद्रास जाना पड़ा। किसी 500 रुपये में मैंने नौकरी की बस पर, कि बस पे नौकरी करेंगे तो जहाँ जहाँ बस रुकेगी 2 घंटा, तो हम पता करेंगे कि कहीं हमारा दूरदर्शन में हो जाए। तो मद्रास दूरदर्शन में हमारा एक कार्यक्रम हुआ, वो सराहा गया। बस उसी तरह करते करते मैं आगे बढ़ने लगा। और फिर जब हमारी मूँछें डांस करती, तो जैसे ये 4 मोमबत्तियाँ लगी हैं, ये हिल रही है, ये ना हिलने पाए, लेकिन ये हिलती है, ये भी दोनों साथ हिलने लगती है। तो हमने कहा इसको क्या किया जाए। हमको लगता है हमारा दांत जो है वो कहीं ना कहीं इसको ख़राब कर रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि हमारा दांत उखाड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, दांत कच्चा है, दांत अभी छोटे हो। हमने कहा कुछ भी हो, एक दांत उखाड़ दीजिए, नहीं हम आपको भी मार देंगे, हम भी मर जाएंगे। तो डॉक्टर ने हमारा 1-1 महीने में 1-1 चौघड़ा निकाला। हमारे दांत नहीं हैं। और मैं रोज़ सांस की कंट्रोलिंग करता, और प्रोग्राम करने के लिए जब मैं करता था तो थूक और पानी तक मैं नहीं लेता था। तो जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, उसी तरह मैंने इसको मूछ नृत्य रख दिया। क्योंकि ये म्यूजिक के लय ताल पे शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना उसके द्वारा मैं नृत्य करता हूँ, जो मैं आपको किसी न किसी रूप में दिखाऊंगा, जो लोग देखेंगे। बस धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारे अंदर एक जज्बा बढ़ता गया, और मैं एक चर्चित होने लगा। चर्चित के साथ साथ सामाजिक कार्य करता था, जो गंगा के प्रति, गंगा को प्रदूषण से बचाना है। माँ गंगा चिल्ला के कह रही हैं, लोगों से मैं यही कहता कि माँ गंगा चिल्ला के कह रही, मेरे प्यारे भक्तों, अगर इसी तरह मेरे ऊपर प्रदूषण करते रहोगे तो मैं एक दिन इस प्रयाग की धरती और पूरे विश्व से चली जाऊंगी, और आपके माता पिता पुरखों के लिए आप 2 बूंद अमृत जल के लिए तरस जाओगे। इसलिए मैं घूम घूम के लोगों को जागरूक करता हूं, और स्वच्छता के प्रति लोगों को घर घर जाकर बताता हूं कि स्वच्छता, बच्चों के प्रति जो आज नई नई बीमारियां हो गई हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। अभी 2021 में जो कोरोना फैला था, कोरोना में मैं जब दिन रात बाहर रहता था, हमारे घर वाले हमको घर में ना आने दें। बाहर से लोगों का फ़ोन आता था, तू यहाँ का नामी आदमी है, कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर एक समाज सेवा की जज्बा थी, और कुछ नहीं होता। और एक ख़ास बात आपको बता दें, कोरोना काल में गंगा में स्नान करने के लिए पुलिस भी रोकती थी लोगों को, लेकिन स्नान करने वाले आते थे, चुपचाप स्नान करते थे। और गंगा के किनारे रहने वाले, चाहे वो तीर्थ पुरोहित क्यों न हो, अगर मरे भी हैं तो बहुत लोग मरे हैं, लेकिन गंगा का जल पीने वाला और वहाँ का तीर्थ पुरोहित में 1-2 लोग होंगे। ये शक्ति है गंगा जी की उसमें। इसलिए मैं गंगा को प्रदूषण से बचाए के लिए करता हूँ, और लोगों से यही कहता हूँ इस समय कि उसमें माला फूल न डालिए। वो इसलिए कि जो गुलाब का फूल और गेंदा का फूल 20 दिन 25 दिन में फूल देता था, आज आप पेड़ लगाते हैं, हफ्ता भर में वो फूल देने लगता है। उसमें इतने प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं कि वो फूल देने लगते हैं। वही फूल पत्ती जब गंगा जी में जाती है, और जो गंगा जी को प्रदूषण से बचाने के लिए उसमें मछली उसकी सफाई करती है, वो उसको खा के मर जाती है। इसलिए मैं लोगों को करता हूँ। और स्वच्छता
स्वच्छता मैं 30-35 बरस से कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझको पागल कहते थे और घर वाले कहे, मोहल्ले वाले कहे। जो एक दिन मैंने अचानक टीवी खोला तो देखा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो हमें और वो अच्छा लगा। और मैं दूसरे दिन जब झाड़ू लगाया और लोग मेरे पीछे हो लिए, हमने कहा मोदी जी का 56 इंच का सीना था, आज मेरा 58 इंच का सीना हो गया। और मैं झाड़ू लगाना, सफाई करना, फिर मेरे साथ लोग जाने लगे। फिर मैंने लोगों से कहा, आप लोग पागल कहते थे ना, पागल का अर्थ नहीं जानते हो। पागल उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को पा के गल जाता है, उसको पागल कहते हैं। और आज स्वच्छता के लिए नगर निगम ने भी हमको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इसी तरह मेला प्राधिकरण है, उनके लिए मैं घूम घूम के जो जागरूक लोगों को करता हूँ गंगा के प्रति, स्वच्छता के प्रति। 2021 में हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने मुझको भी वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और बस इसी तरह चलता है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि हर कार्य करेंगे, अपना प्रयागराज और घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि एक दिन वही प्रयागराज में मेरे सर से छत चली जाएगी। और वो सर से छत चली गई। और मैं भाई के साथ रहता हूँ और श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में। लेकिन वहाँ अखाड़े के संत महात्माओं ने कहा कि अखाड़ा खाली हो गया है, लेकिन तेरे लिए एक कमरा तो मैं दूँगा ही कि जहाँ तू रह सके। बस कष्ट ये है कि हमारा जो एक म्यूज़ियम था, जिसको 122 कंट्री आई और लोग देखने आते हैं, दुनिया की सबसे छोटी गीता, दुनिया की सबसे छोटी कुरान, हर भाषा की रामायण, हर भाषा की महाभारत, ऐसे करके अनेकों चीज़ें थी जो दीपक की चपेट में आ गई। और शासन प्रशासन का इधर ध्यान नहीं गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमें जब गंगा सेवक सम्मान दिया तो मैं कुछ कहना चाह रहा था, मगर उतना समय नहीं था। हो सकता है कि मेरी बात उनके तक न पहुंच पा रही हो कि एक ऐसा भी कलाकार प्रयागराज में है जिसकी आर्थिक स्थिति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी यहाँ के सांसद विधायक हैं, सबसे मैंने कहा, लेकिन सिर्फ सभी ने डंके के चोट पे आश्वासन दिया कि दुकान जी तेरे को चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने कई देशों की यात्रा की है, तो उसका कुछ अनुभव साझा कीजिए। और कौन कौन से देश मतलब मुख्य रूप से आप घूमे हैं? हम विदेशों में ताइवान, बीजिंग, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, जिसमें कि हमको ताइवान और हांगकांग और सिंगापुर अच्छा इसलिए लगा कि वहाँ मुझको ज़्यादा दिन थोड़ा रहने को मिला। तो वहाँ का जो डिसिप्लिन है और वहाँ की हर चीज़ है, उसको देख के अच्छा लगा। स्वच्छता के प्रति ये सब चीज़ देख के हमको लगा। और हाँ, बस एक चीज़ है कि आप विदेश घूमिए चाहे जो घूमिए, अगर आपके को सुकून जो मिलेगा वो प्रयाग की धरती और हिंदुस्तान में ही मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ही सुकून मिल सकता है। आपके जेब में अगर पैसा है तो आप हिंदुस्तान घूम लेंगे तो आप विदेश भूल जाएंगे। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के हर कोने में प्रोग्राम भी किया और संतों महात्माओं के बीच में जाके उनके साथ मैं घूमता गया। अच्छा, ये बताइए, आपने कई कुंभ देखे हैं इसी प्रयाग में, अर्ध कुंभ भी देखे हैं, तो उसका कुछ अनुभव साझा कीजिए। और इस बार जो कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, बड़ी व्यापक स्तर पे चल रही हैं, तो पहले के जो कुंभ थे और इस बार का जो कुंभ है, उसमें क्या आपको अंतर नज़र आता है? हमको इस समय कुंभ से, जो पहले के कुंभ में ये था कि जो भी यहाँ आते थे वो एक आस्था के रूप में आते थे। थोड़ी सी वही आस्था में कमियां आई हैं, क्योंकि डिजिटल समय हो गया है। जो बुजुर्ग यहाँ आते थे, एक एक महीना कल्पवास करते थे, और कष्ट देख के ये होता था कि 20-20 किलोमीटर दूर से बड़े बड़े बुजुर्ग अपने गठरी लादे, हाथ में लिए, बच्चा लिए, लेडीज़ 20-20 किलोमीटर पैदल चले आ रहे। क्या उनके अंदर जुनून था। हमने यहाँ तक भी देखा है कि गंगा जिस समय प्रदूषण से ज़्यादा टीवी में, मीडिया में आ रहा था, तो एक दो यहाँ पर नाला बह रहे थे, तो मतलब भक्तों में आस्था देखिए कि उन्होंने उस नाला को नाला नहीं समझा, है ना, उनको क्या मालूम, उन्होंने डुबकी लगाया। ये है हमारे सनातन धर्म की आस्था। और जो इस समय लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि सनातन खतरे में है, कौन कहता है खतरे में है? हम तो डंके की चोट में कहते हैं खतरा नहीं है, सनातन धर्म है। आज तक नहीं जो सनातन धर्म ख़त्म हुआ, उसको ये खतरा हो ही नहीं सकता है। ये तो एक उड़ती हुई बात है। हाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती
गंगा दिखाई पड़ती हैं, जमुना दिखाई पड़ती हैं, सरस्वती लुप्त नहीं है। सरस्वती नीचे से आके प्रयाग की धरती में ऋषि मुनि साहित्यकार कवि के रूप में, कलाकार के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में वो बहती हैं। और यहाँ पर भरद्वाज मुनि जैसे आश्रम हैं, दुर्वासा जी मुनि जैसे यहाँ पर आश्रम है। और यहाँ दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट एक ऐसा है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद वहीं पर शंकर जी का मंदिर है, दशाश्वमेध जी का, जिसमें पिंडी लगी हुई है, जिसको औरंगजेब ने उनकी शक्ति देखी नहीं चाहिए, तो उस समय जैसा लोग बताते हैं कि उसने तलवार से उस पिंडी पर वार किया और पिंडी फट गई। उसमें से मधुमक्खी, कोई कहता है दूध की धारा, कोई कहता है खून की धारा निकली। तो कोई रामदास जी थे, उन्होंने दूसरी पिंडी वहाँ पर लगाई जो पुराणों के अंतर्गत है। हाँ, दशाश्वमेध का खास बात है, जब सावन का कांवरिया चलता है, कांवरिया में बनारस में भी शंकर जी हैं, बनारस में भी गंगा जी हैं, लेकिन बनारस के लोग वहाँ से गाड़ी घोड़ा से प्रयागराज आते हैं और वो भले संगम नहा लें, लेकिन उनको अनिवार्य ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ से ही जल भरेंगे, फिर यहाँ से बम बम भोले करते हुए साल भर की अपनी क्षमा याचना को करते हुए यहाँ से वो पैदल भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये है प्रयागराज और प्रयागराज की महिमा। और प्रयागराज की महिमा, तीर्थों के राजा, जो राजा का स्थान है वहाँ तो किसी प्रकार की कमी नहीं होती, इसीलिए लोग मस्त रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और जो महीना भर कल्पवास में कल्पवासी आते हैं, उनकी में देखिए ठंड ठिकुरन पड़ रही है, लेकिन 2 टाइम उनको नहाना है। और नहाने के बाद वो, आज हर घर में गैस का चूल्हा है या हीटर में लोगों का खाना बनता है, लेकिन यहाँ जो कल्पवासी आएंगे वो घूम घूम के मिट्टी का चूल्हा खोजते हैं और गाय के गोबर की ऊपरी खोजते हैं और उस मिट्टी से चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं और 1 टाइम खाना खाते हैं और दिन भर भोजन करते हैं। संत महात्मा, उनकी बात तो एकदम निराली है, क्योंकि पूरे इंद्र तक यहाँ पर अपने समय समय पे नहान के समय में पूरे देवी देवता यहाँ रहते हैं। हाँ, बस जो हमारे गंगा को प्रदूषण करने के लिए प्लास्टिक जो पॉलीथीन है वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए मैं लोगों से घूम घूम कर, इस समय 13 अखाड़े हैं, महानिर्वाणी श्री पंचायती अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, बड़ा उदासीन, निर्मल अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, जितने भी अखाड़े इस समय हमारे यहाँ संत महात्मा प्रवेश कर रहे हैं, मैं उनसे बस पेपर के माध्यम से और स्लोगन लिखे परिधान को पहन के मैं घूम कर उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार का जो महाकुंभ है, ये दुनिया का नंबर 1 महाकुंभ और ऐतिहासिक महाकुंभ होने जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसलिए इसको पॉलीथीन मुक्त रखा जाए। और इस पहली बार, मैं तो 40 बरस से ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री जी और यहाँ के डीएम, कमिश्नर, नगर आयुक्त और सभी लोग लगे हुए हैं कि पॉलीथीन मुक्त हो। इसलिए मैं घूम घूम कर सभी संतों के बीच जा के कह रहा हूँ कि आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक, थर्माकोल और पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। उसके जगह पर कुल्हड़, उसका गिलास, कागज़ के कप, गिलास, पत्थर का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी गंगा स्वच्छ बनी रहें और पूरा प्रयागराज का यह कुंभ स्वच्छ, सुंदर, भव्य, दिव्य होके पूरे दुनिया में एक अपनी मिसाल कायम करके अपने लोग यहाँ से गंतव्य की ओर रवाना हों। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दुकान जी, और आपकी बात हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए भी कुछ प्रयास किया जाएगा। तो ये था एक बहुत ही शानदार एक वार्तालाप। धन्यवाद।